जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए जी ज़रा स्टार्ट करते हैं, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। आज कुछ शेयर्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से DCR आपका एक शेयर है जो कि मुझे करंटली अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। और इशू ये है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इस वजह से मैंने तो जो है अभी चार्ट्स वगैरह यहाँ पे ओपन कर लिए थे ऑलरेडी, वही चलेंगे। मैं चार्ट का टाइम फ्रेम जो है वो चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो बहरहाल मैंने जो है ऑलमोस्ट चार्ट रेडी करके रखे हुए हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी मार्केट की समरी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। आज मार्केट ने 2000 पॉइंट जो है वो सीधे साधे निकाल दिए हैं। ठीक हो गया जी। और मार्केट का हाई लो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। सीधे साधे मार्केट ने जो है तकरीबन जो है 1991 पॉइंट निकाले हैं, और 1.77 जो है वो माइनस में इंडेक्स के अंदर चेंज आया। कोई बात नहीं है यार, इंडेक्स अगर हमारा मुकम्मल तौर पे बीरिश होता ना, कि मुकम्मल तौर पे अगर गिरावट होती, तो मेरे ख्याल में हमें शेयर्स लोअर लाख में नज़र आते। लेकिन लोअर लाख में हमारे पास कुछ अच्छा शेयर्स कोई नहीं जा रहा है। बस 8-8 10-10 रुपये निकाल के जो है वो करेक्शन ले रहे हैं। कोई एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग मुझे कोई नज़र नहीं आई है आज भी। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि आज TRG आपका कैप हुआ पड़ा है, और मैंने आपके साथ इसकी कॉल भी शेयर की हुई थी। आज 70.53 पे क्लोजिंग दी है, और 6 रुपये आज इसने सीधे साधे ऐड कर दिए हैं। भाई मैंने आपको उस दिन मार्केट पे बाय कॉल इसकी दी थी जब ये 63 पे था उस दिन। उससे पिछले दिन तकरीबन 60 पे क्लोज हुआ था। अगले दिन मैंने आपको बाय कॉल दी थी कि आप फौरी मार्केट पे से बाय करें, और मार्केट मैंने लिखा था, और ये मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल पर इसकी कॉल दी हुई थी। और आज इसने क्लोजिंग दी है 70.53 पे, सीधा साधा कैप हुआ है जी। आगे चलते हैं जी। FFL भी आज आपका कैप है। फौजी फूड लिमिटेड को आज कैप हुआ है। फौजी फूड का शायद मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा हो, वो भी हम लोग देख लेंगे कि वो मज़ीद ऊपर की तरफ कहाँ पे जाने वाला है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 1000 फीस थी, अभी जो है इसकी जो है हमने फ़ीस जो है वो बढ़ा दी है, और अभी इसकी फ़ीस कर दी है 1500 कर दी है, 1500 कर दी है। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 65 373। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं डेली की 3 से 4, और स्विंग्स कॉल होती हैं महीने की 12 से 15, और इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं महीने की 12 से 15। तो बहरहाल आज जैसे देखें आज मार्केट डेंजरस थी, तो हमने भी शायद एक आध कॉल ही दी है। इसके अलावा एक आध इंटरडे में कॉल थी, और बाकी एक आध स्विंग्स में कॉल दी थी कि ये अब जो है हम कंसिडर करेंगे। बाकी मार्केट जब गिर रही है तो हम भी देख रहे हैं कि कौन सा शेयर अच्छी सपोर्ट पर आ रहा है, उससे हम बाय करेंगे। तो बल जिसने ज्वाइन करना हुआ आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। और फिर फीस जो है इसकी वो 1500 है, और ये 2025 के एंड तक ऐसे ही रहेगी। आगे चलते हैं जी। मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाह रहा। एक तो नेट भी नहीं है, तो अल्लाह जाने ये वीडियो आप लोगों को अब कब मिलेगी, कब अपलोड होगी, मुझे भी कोई नहीं पता। जब लाइट आएगी तो नेट चलेगा तो तभी अपलोड होगी। पर DCR पे बात करते हैं जी। DCR मैंने यहाँ पे इसकी सारी मूविंग एवरेजेस लगा दी हैं। ये मूविंग एवरेज ब्रेक हुई है। हमारे पास जो थी EMA 20 शॉर्ट टर्म के लिए थी, ठीक है, ब्रेक हुई है। और पैटर्न जो है ओवरऑल इसने ब्रेक किया। यहाँ से EMA 20 से ही जा रही थी, यहाँ से अगर देखें 16 से लेकर अब तक EMA 20 के ऊपर ही थी। ब्रेक हुआ EMA 20, देन EMA 50 भी हमारा ब्रेक हो गया है। और अब देखना यह है कि EMA 100 हमारे पास आने वाला है, जो कि 19.50 पे है। अब मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप जो है बाई करना चाहते हैं 19.50 पे कुछ बाई करें, 19.50 पे कुछ आप लोग लाजमी बाय करें। और देन अगर ये शेयर मज़ीद नीचे आता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 18 पे मुझे इसकी EMA 200 नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लोग इसे और बाय करें। ठीक है, आखिरी 20% अगर आपने बाइंग मज़ीद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 16.90 के राउंड अबाउट यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे आप लोग बाइंग करें। ये आपके 3-4 लेवल्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर 19.50 ब्रेक ना हुआ यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। अगर ब्रेक होता है तो देन सीधा साधा तकरीबन 18 पे जाके एक्सट्रीम किस्म की बाइंग हमें नज़र आएगी। लोकल जो हैं आपके अभी के ही DCR के अंदर एक्टिव हो गए हैं, आप भी इसके अंदर एक्टिव हो सकते हैं। फंडामेंटल शेयर के बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल शेयर के बहुत अच्छे हैं। साल में 3-4 रुपये की अगर ये शेयर अर्निंग कमाता है ना, तो उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन जो है ये आपके साथ मेजर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देता है। 2 रुपये का तकरीबन इसका साल का डिविडेंड बनता है, और हर बार ये 5% का डिविडेंड देता है। और ये बोर्ड मीटिंग के बाद ही कहीं देता है, बोर्ड मीटिंग में ये कभी भी नहीं देता। ये बोर्ड मीटिंग के बाद अचानक अनाउंसमेंट करेगा और अचानक आप लोगों को डिविडेंड जो है वो
दे देगा। तो बल इनकी स्पेशल अनाउंसमेंट होती है, तो इसलिए ये शेयर इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। इस शेयर को बाय करके रखें, चुप करके रखें, शेयर को छेड़ना नहीं है, सालों साल पड़ा रहे। ये शेयर आपको साल का जो है आपको हर क्वार्टर का डिविडेंड आता रहेगा। तो ये तो उनके लिए है कि जो बंदे चाहते हैं कि मैं भाई कुछ कैश जो है वो हमारे अकाउंट में आती रहे, बस 3 माह बाद 4 माह बाद हमारे अकाउंट में आ जाए डिविडेंड वगैरह, और हम कुछ ना कुछ जो है उससे गुजारा चलाता है। तो डिविडेंड अच्छी चीज़ है भाई। डिविडेंड के लिए कुछ अच्छे शेयर्स मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कभी। डीसीआर मुझे बहुत अच्छा लगता है डिविडेंड के लिए, और ईपीक्यूएल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो रिस्की नहीं है इतना ज़्यादा। और कैपको जो है वो मुझे डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैपको के अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो बल डिविडेंड वाले और भी बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, वो भी कभी मैं आपको इंशाल्लाह रिकमेंड करूंगा जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत अच्छी है। तो डीसीआर उनमें से एक है। डीसीआर इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, इन लेवल्स पे बाय करके रखना है और शेयर को जमा करके रखना, कोई मसला नहीं है। अगर ये शेयर फर्ज करें, लोग कह रहे हैं कि यार ये 13-14 पे आ जाएगा, यार आ जाए क्या है, आपने क्या इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, आपने कौन सा कोई इसके अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। ट्रेडर तो नहीं है ना आप इसके अंदर। इसमें जो है आप अपनी बिहेवियर को देखें, अपनी नेचर को देखें। इसमें जो हमारी नेचर होगी वो हमारी इन्वेस्टमेंट की नेचर होगी। हम इसे रखेंगे, बाय करके चुप करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, हम इसे छेड़ेंगे नहीं। इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाए 13 पे कोई मसला ही नहीं है, 13 पे और बाय कर लेंगे। नहीं आता 13 पे इतना जल्दी यार, क्यों आ जाएगा 13 पे। इसके अंदर अभी के लोकल जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि लोकल्स तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि यार ठीक है हमें तो अच्छी डिविडेंड यील्ड वाला, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और उसके अलावा रिस्क भी कम है इसके अंदर। तो ऐसा शेयर मिल रहा है तो हर बंदा इसे बाय करने की कोशिश करेगा। बल मेरे ख्याल में तो अच्छी जो है प्राइस पे आने लग गया है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। नीचे अगर आता है, मेरी ईएमए मैंने आपको ड्रा करके दी हुई है, ईएमए मैंने ऐड कर दी है सारी 4 की 4। तो इन ईएमए पे आप लोग इसे लाजमी फोकस कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास MLCF है, मैपल लीफ। अब मैपल लीफ देखना ये है कि अब ये तकरीबन 42 पे रुकता है कि नहीं। अगर 42 पे नहीं रुका तो फिर मेरे ख्याल में सीधा साधा हमें ये शेयर हमें 39 पे नज़र आएगा, और 39 के बाद जो सपोर्ट है वो सीधी साधी 35-36 के यहाँ पे होगी। तो ये इसकी सपोर्ट्स हैं आपकी। तो ये यहाँ पे तकरीबन 36 पे बनेगी, तो ये तकरीबन 36 पे वैसे इसकी अच्छी सपोर्ट आ जाती है मैपल लीफ की। तो बहरहाल अभी तो आज भी रेड कैंडल है, अब 1-2 दिन और रेड कैंडल पड़ सकती हैं इंडेक्स के अंदर। मैं इंडेक्स आपको दिखा भी देता, लेकिन इशू ये है कि नेट नहीं चल रहा। मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं इंडेक्स आपको बताता कि इंडेक्स कब रिवर्सल आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह जो है वो कम्युनिटी के अंदर एक आध पोस्ट जो है वो रात तक कर दूंगा। तो अच्छा है जी, मैपल लीफ अच्छा है, नीचे आ रहा है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट 42 की है, 42 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट 39 है, 39 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 36 की है, और ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो आपकी राउंड अबाउट आपकी बनेगी 39 की। 39 को ब्रेक करेगा तो सीधा साधा आपका 36 पे जाएगा। और अभी तक 2 लगातार ग्रीन कैंडल पड़ी थी, अब 2 लगातार रेड कैंडल पड़ गई हैं। अब देखते हैं ये कहाँ पे सपोर्ट बनाता है। अभी तक इसने सपोर्ट कोई नहीं बनाई है। 1 आवर के चार्ट पे कुछ नज़र नहीं आना, तो इसलिए मैं छेड़छाड़ करूंगा तो उल्टा चार्ट सारे ही ख़राब होंगे। अब FCCL है जी, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, दोबारा मेरी उसी सपोर्ट पे आ रहा है जो मैंने आपको पहले ड्रा करके दी थी। तकरीबन इसकी सपोर्ट बन रही है 34 की सपोर्ट पे आ रहा है। एक 34 की सपोर्ट है, मैं आपको ऑलरेडी ये पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि 34 की मेरी फर्स्ट सपोर्ट है, 34 पे बाइंग करें। 34 के बाद सेकंड बाइंग आप लोग 32 पे रखें। ये आपकी 2 बाइंग है। अगर स्टॉप लॉस जिसने लगाना होगा तो उसमें रिकमेंड करूँगा कि ये 30 से नीचे 29.50-40 के राउंड अबाउट आप लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वहाँ पर भी स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं करना तो देन आप लोगों की नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो तकरीबन 28.50 की है। तो बल ये इसकी 2-3 सपोर्ट हैं। ये सपोर्ट्स पे मेरे हाल में 32 के लेवल पे वैसे ही ये शेयर बहुत अच्छा है, और अर्निंग के लिहाज से भी ये शेयर बहुत अच्छा है यार। 1.32 की इनकी पहले क्वार्टर की अर्निंग आई है। तो ये साल में अगर 8 रुपये की अर्निंग लेके आते हैं, 8 भी नहीं चले 5-6 कर लें तो फिर भी अर्निंग मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। तो ये शेयर आपको 34 पे भी बहुत अच्छा है, 32 पे भी बहुत अच्छा मिल रहा है। FCCL इस लेवल पे आए, इसे आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। एक अच्छी बाइंग है FCCL, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना होगा मैंने आपको 29.50 बता दिया है। माड़ी पे बात करते हैं जी। अब इशू ये चल रहा है इंडेक्स के अंदर कि इंडेक्स के जो हमारे लीडिंग शेयर्स हैं, लीडिंग शेयर जो कि इंडेक्स को लीड कर रहे थे, वो आपके आजकल डाउन आ रहे हैं, जिनमें से माड़ी जो है वो एक है। अब अगर माड़ी शेयर नहीं चलेगा तो लाजमी बात है कि इंडेक्स आपका डाउन ही आएगा। माड़ी नहीं चलेगा, FFC नहीं डलेगा, इंडेक्स ने डाउन ही आना है, और इनके अंदर अच्छी खासी बाइंग भी हो रही होगी यकीनन। अब देखना ये है कि माड़ी की अब नेक्स्ट जो हमारे पास EMA 20 है वो हमारे पास है राउंड अबाउट 655 पे। 655 को ब्रेक ना करे तो अच्छा है। अगर 655 हमारा ब्रेक होता है देन आई थिंक सो कि हमें मज़ीद जो है इसके अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल ये 655 ब्रेक ना हो, अदरवाइज़ मैंने आपको तकरीबन उस दिन एक सपोर्ट बताई थी ये 615 की, वो भी हमारे पास रेडी बैठी है।
तो बहरहाल अब देखना ये है, सॉरी 615 की नहीं है ये, यहाँ पे तकरीबन 605 की बनेगी आपकी राउंड अबाउट, यहाँ पे बनेगी। और इसके ऊपर आपकी एक और सपोर्ट बनेगी राउंड अबाउट 635 पे शॉर्ट टर्म की। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अभी इसे इस लेवल को 655 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 655 को ब्रेक किया तो देन सीधा साधा 635, उसके बाद देन 605 के राउंड अबाउट। और अगर हम इसकी EMA देखें, EMA 50 को, तो वो हमारे पास राउंड अबाउट बन रही है 570 के राउंड अबाउट हमारी बन रही है जी इसकी EMA। अब देखना यह है कि अब इसे लोग आप किस पर्पज़ के लिए बाय करना चाहते हैं। आपने बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर तो मैं कहूँगा कि आप ना बाय करें। अगर जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो मैं कहूँगा कि 600 से नीचे आता जाता है आप लोग स्लो बाइंग स्टार्ट कर दें। बेशक 500 तक अपनी स्लो बाइंग रखें, क्योंकि ये शेयर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है, ना तो ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए है, ना तो ये शेयर आपकी स्विंग ट्रेड के लिए। तो बहरहाल शेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। शेयर नीचे आएगा, शेयर आपको दोबारा मौका मिलेगा। शेयर की अभी EPS आनी है, बोर्ड मीटिंग आएगी, EPS इसकी अर्निंग आएगी, देन देखेंगे कि शेयर कहाँ पे जाके रुकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसके अंदर जा रहे हैं जो जल्दी में हैं। सबर वाले जो लोग हैं ना, वो वेट कर रहे हैं यार थोड़ा नीचे आने दें, आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करेंगे, स्लो बाइंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट वाला शेयर, आपके ट्रेडिंग वाला शेयर तो है नहीं। अब मुझे ये बताएं कि 600-700 वाले शेयर में कौन बंदा ट्रेडिंग करता है, 500 वाले शेयर में कौन बंदा ट्रेडिंग करता है? नहीं की जाती ना, इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसलिए ज़रा वेट कर लें सबर के साथ। FFC है जी, अब 2 लगातार रेड कैंडल पड़ी हैं, उस दिन 2 ग्रीन पड़े थे, आज 2 रेड पड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर 1-2 और रेड कैंडल पड़ जाती हैं तो सीधा साधा इंडेक्स हमारी FFC हमारी 350 की सपोर्ट पे आ जाएगा। 350 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 350 अच्छी सपोर्ट है करंटली, तो 650 को अगर रखता है, बरकरार रखता है तो बड़ी अच्छी बात है। वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा पड़ गया है और 1 आवर देखने का फ़ायदा कोई नहीं है, मुझे पता है लाइट है नहीं, इंटरनेट है नहीं, तो फ़ायदा कोई नहीं होना। तो बहरहाल अभी देखना यह है कि ये यहाँ पे जाके रुकता है कि नहीं। 350 हमारी नेक्स्ट सपोर्ट है। मे बी 1-2 दिन और इंडेक्स जो है आपको डरा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है जनवरी में इंशाल्लाह हमारा इंडेक्स अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास STPL मैं आपको लॉन्ग टर्म में तो कोई एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, मैं लॉन्ग रन में आपको ये चीज़ काफ़ी दफ़ा ड्रा करके दे चुका हूँ कि भाई यही सीन चल रहा है, कोई इसके अंदर अच्छी मूव नहीं आ रही है, लॉन्ग रन के लिहाज से कोई अच्छी मूव नहीं आ रही है। और जिस तरह से ये शॉर्ट टर्म के लिए हमें लग रहा है कि भाई ये यहाँ से दोबारा भी नीचे गिर सकता है, तो हो सकता है कि भाई यहाँ से गिरे नीचे, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाला। वजह यह है कि यार पेनी शेयर है एक तो, और दूसरा मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये आपका पेनी शेयर है, तो पेनी शेयर मेरे ख्याल में अगर आपको दोबारा 5 के लेवल पर मिलता है, आप लोग इसे जमा कर लें, कोई इतनी जल्दी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो बहरहाल इसका अगर पास देखेंगे शेयर का, तो अभी तो चार्ट नहीं शो हो रहा, तो ये शेयर बहुत ऊपर से गिरा हुआ है। और कम से कम यहाँ से भी अगर देख लें तो यहाँ से भी 10 का लेवल तो बन ही रहा है आपका। और ये तकरीबन जो है दिसंबर 2023 की बात है, इंडेक्स उसके बाद सारा ऊपर गया है, लेकिन ये शेयर नीचे गिरा हुआ है। तो बल रिवर्सल तो आना है, रिवर्सल अब देखें कहाँ पे आता है, 5 पे आता है या 4.50 पे आता है। तो मेरे ख्याल में शेयर को जमा करना बेस्ट स्ट्रेटजी होगी करंटली शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर आपका अच्छा है। अब देखें जी फ्लैंग सीमेंट है। फ्लैंग सीमेंट मैं आपको ऑलरेडी 23 की सपोर्ट बता चुका हूँ मेरे भाई, मैं 2-3 दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो यार बैकग्राउंड को इग्नोर किया करें, थोड़ा गाँव है तो चलता रहता है। तो ये मैंने आपको जब सपोर्ट बताई हुई है कि ये इस लेवल पर आ रहा है 23.50 के राउंड अबाउट, तो यही आपकी सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जिसने बाइंग करनी है कर ले, और अगर इसे ब्रेक किया तो फिर सीधा साधा मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 20.30 की बनेगी। उसके बाद अगर ब्रेक किया तो देन डायरेक्ट आपकी 17 की सपोर्ट बनेगी। अब देखना यह है कि इस लेवल पे ये शेयर आपका रुकता है कि नहीं। इस शेयर पे मेरे ख्याल में इस प्राइस पे 23.70-80 पे इसे रुक जाना चाहिए, और ये इसकी अच्छी प्राइस है, अच्छा लेवल भी बन रहा है और ऑलमोस्ट 30 को तो टच कर चुका है। लेकिन यह है कि पेनी शेयर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। शेयर के रिजल्ट्स इतने अच्छे कोई नहीं आते हैं। शेयर पिछले साल जो अर्निंग इसने की थी 0.07 है, इस दफ़ा पहले क्वार्टर की इनकी अर्निंग है 0.03। तो अब इंटरेस्ट रेट की वजह से शायद इन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और आने वाले दिनों में भी इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह मज़ीद कम होगा। बहरहाल ये 23.70-80 या 23.50 आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, ये इसकी सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक किया तो फिर जो है ये नेक्स्ट लेवल आप लोगों का यहाँ पे होगा 20.50 के राउंड अबाउट। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपके पास FFL को आज अच्छा खासा कैप लगा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ। 80 मिलियन का मेरे ख्याल में आज वॉल्यूम था, अपर कैप लगा है। अब जिस तरह से ऊपर जा रहा है, अब देखें दोबारा इसके अंदर रिवर्सल भी आ गया, कैंडल भी अच्छी आ गई, ऊपर से KMI 30 के अंदर आ गया, न्यूज़ अच्छी आ गई है। अब नेक्स्ट टारगेट है आपका 18.30 के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका है 19.50, और लॉन्ग रन में मे भी ये शेयर आपका 20 प्लस करके 22 भी कर सकता है। ये सिर्फ मैं आपको टेक्निकल मूव बता रहा हूँ जी। आगे चलते हैं जी। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब का ये मुकम्मल तौर पे हमारे पास एक फ्लैग बन रहा है।
ये हमारे पास फ्लैग है। अब देखना ये है कि ये फ्लैग रिवर्सल कहाँ से देता है। अब जिस तरह से ये पैटर्न के लिहाज से नीचे आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अब ये नीचे तो आ ही रहा है, तो जिस तरह से आज की भी कैंडल पड़ी है, तो मेरे ख्याल में ये जो आपका लेवल है नेक्स्ट वाला, ये 8.60 के राउंड अबाउट, ये तकरीबन यहाँ पे आपका बन रहा है 8.50 8.60, यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट है डेली के चार्ट भी, और यहीं से इसका रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा। इस लाइन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ से रिवर्सल आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 9.40 9.50 होगा। अब देखना ये है कि ये चैनल ब्रेक कब होगा। जब ये चैनल ब्रेक होगा देन यहाँ से हमारे पास एक लॉन्ग टर्म की रैली यहाँ से आ सकती है, लेकिन करंटली ये आपका आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लैग पैटर्न के अंदर डाउन ट्रेंड में आता जा रहा है, और ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें कि ये आपको क्लियर 1 आवर पे भी नज़र आ जाएगा, और यही चीज़ आपको डेली चार्ट पे भी क्लियर नज़र आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पिप्टल है। पिप्टल आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 4 मिलियन का। बड़ी छोटी सी कैंडल है, कुछ ख़ास इंडिकेशन नहीं है कैंडल की तरफ से। अब देखते हैं कि ये यहाँ पे रुकता है कि नहीं। अब इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है 7.90 की है, 7.90 को ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में ये ज़्यादा नीचे गिर सकता है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा नीचे कहाँ तक आएगा वो भी देख लेते हैं यार। ज़्यादा नीचे कहाँ तक ही आ सकता है, अभी ज़्यादा नीचे यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन 7.90 को अगर ब्रेक करता है यहाँ से, तो देन नेक्स्ट जो इसकी अच्छी सपोर्ट है वो आपकी राउंड अबाउट आपको मिलेगी 7.20-30 के राउंड अबाउट। यहाँ पे इसकी अच्छी सपोर्ट है, तो वहाँ पे हम इसे दोबारा बाय कर सकते हैं। अभी देखना ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से ब्रेक करता है कि नहीं। शॉर्ट टर्म के मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक किया तो फिर सीधा साधा ये वाला लेवल होगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छे खासे बायर भी इसके ऊपर आ जाएंगे। बल पेनी शेयर है तो इसलिए पेनी शेयर के अंदर टेंशन की कोई बात नहीं होती। पेनी शेयर आपको 4-5 माह वेट करा जाते हैं, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली चलना ज़रूर होता है। पेनी शेयर आपकी अपनी मूव खुद बनाते हैं, वो लाजमी नहीं है कि इंडेक्स के साथ चलें। देन आपके पास सरल है। अब सरल एक्यूमुलेट दोबारा होना स्टार्ट हो गया है। आज भी तकरीबन 57 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, 5.745 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 103 पे क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल ही है, लेकिन साइडवे कैंडल है, कुछ क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है। कल की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 95.50 की। अगर 95.50 या 95 ब्रेक होता है तो देन मेरे ख्याल में एग्जिट बनता है। 95-96 आप लोगों का कल स्टॉप लॉस हो सकता है, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर यहाँ से ये सपोर्ट पकड़ जाता है आपका शेयर, देन अपकमिंग डेज़ में दोबारा आपका 110 और देन 118 और देन उसके बाद 125 कर सकता है, लेकिन करंटली इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 95 को ब्रेक करने का मतलब है कि अब ये दोबारा मज़ीद नीचे की तरफ गिर सकता है। मैं आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज सारी ड्रा करके लगा के दे देता और बता देता कि मूविंग एवरेज इसकी कहाँ पे है, लेकिन इशू ये है कि नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ पे नीचे कनेक्ट भी किया हुआ है, कनेक्टेड है, लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है और ऊपर से नेट बंद हो गया। तो इसलिए जब जैसे ही लाइट आती जाएगी मैं इंशाल्लाह आपको जो है यूट्यूब की कम्युनिटी में एक सरल का और दूसरा मैं आपको एक का और शेयर का बता रहा था, वो भी मैं आपके लिए जो है वो पोस्ट कर दूँगा वहीं पर, इंडेक्स का सॉरी। एंड पे दोबारा अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की, और ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। इसके अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 ग्रुप की 1500 फीस है जी। पहले 1000 थी, अभी हमने इंक्रीज़ किया इस साल। पिछला जो पूरा साल था वो हमारी 1000 ही रही है, और अब जनवरी से जो है वो फीस आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अभी जनवरी का एडमिशन ओपन है, 24 तारीख को एडमिशन ओपन हो जाते हैं, और इंशाल्लाह ये जो आपका जनवरी का जो है पहले हफ्ते के मतलब लास्ट तक आपके एडमिशन जो है वो ओपन रहेंगे, अतवार तक, हफ्ता अतवार या जुमा तक, जुमा हफ्ता अतवार तक। तो बल जिसने भी ज्वाइन करना है 1500 इसकी फीस है मंथली। जिसने भी ज्वाइन करना आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।